आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे, नाउन किसे कहा जाता है और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और सारे नाउन को डिफाइन करना भी सीखेंगे। ठीक है, ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और क्वालिटी। मतलब नाउन जो हो वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस मतलब जगह का नाम हो सकता है, जानवर और थिंग्स मतलब वस्तुओं का नाम हो सकता है, और क्वालिटी मतलब गुणों का नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, उदाहरण। अब नेम ऑफ पर्सन जैसे रमन, असा और जाहिद, ये तीनों मतलब नाम है। तो ये भी क्या है, जो नाम होते हैं वो भी नाउन होते हैं। जो पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम होता है वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जो जगह होती है, जगह के नाम होते हैं वो भी नाउन होता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपुर, गाय घाट और भी बहुत जगह जहाँ से हम लोग मतलब बिलोंग करते हैं, शहर या सिटी, वो सब भी नाउन ही है। ठीक है, और नेम ऑफ एनिमल, अब जो जानवर होते हैं, जानवरों के नाम जो होते हैं जैसे एलिफेंट, हाथी, ठीक है, लायन, शेर, डियर, हिरण, वो सब भी क्या है, नाउन ही है। नेम ऑफ थिंग्स मतलब जो वस्तुओं के नाम होते हैं वो भी नाउन है, जैसे टेबल, नाइफ और चाल्क। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन समझ में आया, मतलब किसी व्यक्ति के, किसी जगह के और किसी जानवर और किसी वस्तु के नाम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, मतलब नाउन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। दे आर, पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंक। एक जो प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के क्या होते हैं, नाम होते हैं। जो व्यक्तिवाचक एक संज्ञा होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और जानवर और वस्तु के नाम होते हैं। जैसे कुणाल, सुशीला, मुंबई, डॉग, एलिफेंट, फिलिप्स, etc। ठीक है, कुणाल, जैसे अब कुणाल को एक सेंटेंस में ले लेते हैं तो कुणाल, जैसे कुणाल इज ए वाइजर बॉय या कुणाल इज ए इंटेलिजेंट बॉय। तो कुणाल की विशेषता हो गई ना, वो विशेष हो गया एक हिसाब से, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए वो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा। सुशीला इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल कर लेते हैं इसको, तो सुशीला भी क्या हो जाएगी, एक पार्टिकुलर गर्ल हो जाएगी। मुंबई तो पार्टिकुलर है ही, उसको बहुत सारे लोग जानते होंगे। डॉग की भी कोई विशेषता बता दी जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ब्लू आर सम प्रॉपर नाउन्स, रीड देम केयरफुली। ठीक है, इंडिया जो है वो कंट्री है, वो भी क्या है, पार्टिकुलर है। ये सब जो नीचे दिए गए हैं इतने सारे, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन्स के क्या है, उदाहरण है। जैसे इंडिया, द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मतलब ये क्या है, ऐतिहासिक इमारत है। और हिंदी ये लैंग्वेज है। लायन एनिमल, जापान्स नेशंस है। ठीक है, राष्ट्र है ना एक। द रेड सी, लाल सागर एक समुद्र है। अर्थ जो है वो प्लानेट है। और मैंगो क्या है, फ्रूट है। और महात्मा गांधी क्या है, एक लीडर है। द भाखरा नांगल डैम मतलब बांध है, डैम मतलब बांध होता है। और निग्रो एक रेस है। ठीक है, पिकॉक बर्ड है। मतलब ऐसे ही सारे ये जो दिए गए हैं वो सारा नेम है, और वो फेमस क्यों है, पार्टिकुलर क्यों है, ये जानेंगे। अब नोट्स देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स में क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या कंपलसरी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा किस लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और दूसरा, ये प्रॉपर नाउन हैज़ नो प्लूरल फॉर्म। प्रॉपर नाउन के पास कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले। आर्टिकल्स होते हैं जैसे द, ए, एन, जो ये सब होता है ना, वो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। अब इसमें जो देखिए, इसमें इधर कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर जो है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। तो इसमें जो दा नहीं है यही है आर्टिकल्स। ठीक है, अब कॉमन नाउन देखेंगे। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। एक कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ ए सेम क्लास और काइंड। ठीक है, एक कॉमन नाउन जो होता है वह
मतलब कि किसी मतलब सभी व्यक्तियों और सभी जगहों और सभी जानवरों और सभी वस्तुओं के लिए जो एक साधारण नाम दे दिया जाता है, मतलब एक नाम दिया जाता है, ठीक है। और वो सेम क्लास मतलब सेम वर्ग के हों और सेम प्रकार के हों, सब समान प्रकार के हों, समान वर्ग के हों, और उनके लिए बस एक नाम चूज कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। जैसे बॉय, अब बॉय हो गया तो बॉय में कोई भी लड़का आ सकता है, ठीक है। और फ्लावर, फ्लावर में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, जैसे रोज, जैस्मीन, लोटस। तो फ्लावर बोल दिया बस उसमें सारे फूल इंक्लूड हो गए। चाइल्ड बोल दिया गया, अब चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई भी चाइल्ड हो सकता है। टीचर बोल दिया गया, टीचर में भी दो आती हैं कैटेगरी, एक जेंट्स टीचर होते हैं, एक लेडीज़ टीचर होते हैं, तो उसमें भी हो गया कि टीचर बोल दिया गया तो टीचर सारे हो गए, ठीक है। अब इधर देखेंगे कॉमन नाउन्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन्स, मतलब कि कॉमन नाउन का वर्गीकरण, ठीक है। कॉमन नाउन आर ऑफ टू टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो कॉमन नाउन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल मतलब गिनत और अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, एक कॉमन नाउन डैट कैन बी काउंटेड, मतलब एक कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, इज कॉल्ड ए काउंटेबल कॉमन नाउन। उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉय, मैन, कैट, पेन, लायन, ट्री, बुक, इटीसी। मतलब एग्जाम्पल में हो गया बॉय, लड़के को गिना जा सकता है, आदमी को गिना जा सकता है, बिल्लियों को गिना जा सकता है, पेन को गिना जा सकता है, शेर को गिना जा सकता है, ट्री को गिना जा सकता है, बुक को भी गिना जा सकता है, ठीक है। ये सब गिना जा सकता है, तो ये सब क्या हो गए हैं, काउंटेबल नाउन हो गए हैं, ठीक है। अब इधर देखो, न्यूमेरिकल 1, 2, 3 कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, मतलब जो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं 1, 2 नंबर जिसे कहते हैं 1, 2, 3, ठीक है, कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ हम न्यूमेरिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे 2 बॉयज़ 3 पेन्स ETC, मतलब 2 लड़के 3 कलम इत्यादि, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स, मतलब जो काउंटेबल जो गिनत संज्ञा होती है उसको प्लूरल फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे टॉय को टॉयज भी बोल सकते हैं, मतलब जब एक खिलौना है तो टॉय, अगर ढेर सारे खिलौने हैं तो टॉयज भी बोल सकते हैं। और हाउस है तो अगर 2-3 हाउसेस हैं तो मतलब हाउसेस बोलेंगे, और एक है तो हाउस बोलेंगे, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन जो है मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है, एक कॉमन नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब एक जातिवाचक संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। डेट कैन नॉट बी काउंटेड मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। उसे क्या कहते हैं, अनगिनत जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया एयर, हवा को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, जॉय खुशी को हम गिन नहीं सकते हैं, और एंगर मतलब कि गुस्से को नहीं गिन सकते हैं, वाटर पानी को गिन नहीं सकते हैं, और सारो दुख को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। जो ये सब एग्जाम्पल है उसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन जो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। एक जो कलेक्टिव मतलब समूहवाचक जो संज्ञा होता है वो किस चीज़ का नाम दिया रहता है, जैसे ग्रुप, समूह में क्या हो, व्यक्ति हो, जानवर हो और वस्तु हो, ठीक है। एक कलेक्शन हो उनका, मतलब एक व्यक्तियों का कलेक्शन हो या जानवरों का कलेक्शन हो या वस्तुओं का कलेक्शन हो, ठीक है। उसको जो अगर समूह में है तो उनके लिए अगर एक नाम दे दिया जाएगा, कंसीडर्स एज वन कंप्लीट होल, मतलब उनको संपूर्ण एक मतलब जो कलेक्शन में है, और ये नहीं कि सबको एक एक करके नाम बताएंगे। मतलब अगर पर्सन का कलेक्शन है तो हम क्राउड बोलते हैं, ठीक है, पर्सन का कलेक्शन है। और अगर आर्मी का कलेक्शन है तो आर्मीज, ठीक है, मतलब सैनिकों का जब हमारा कलेक्शन रहेगा तो आर्मी बोलेंगे, और जब प्लेयर का कलेक्शन होगा तो टीम बोल देंगे उसे। अब मटेरियल नाउन देखेंगे, ठीक है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। एक जो पदार्थवाचक संज्ञा होता है वो किसी पदार्थ का क्या होता है, नाम होता है, ठीक है, जो कि किसी चीज़ से बना हो। जैसे कि हमारा हो गया, पहले हम मान लेते हैं डोर। डोर क्या है, दरवाज़ा। दरवाज़ा हमारा किससे बना होता है, ऊँट से बना होता है, ठीक है। वो भी हमारा एक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन की श्रेणी में आएगा। कॉपर हो गया, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि गमला हो गया, चूल्हा हो गया। अब आयरन से, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि क्या है, गेट हो गया,
और विंडो भी बनाए जाते हैं ना। और गोल्ड से हम लोग का ऑर्नामेंट्स बनता है जो मम्मी लोग पहनती हैं। और सिल्वर, उससे भी ऑर्नामेंट बन सकता है, ठीक है। मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि हमारा हो गया दही बन गया, मिठाइयाँ बनती हैं। कॉटन से हमारे उलन क्लॉथ बनते, कॉटन मतलब कपड़े होते हैं, ठीक है। कॉटन मतलब सूती होता है, ठीक है, उससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। और ऊल मतलब ऊन होता है, इससे भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, इत्यादि। अब मटेरियल नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, मतलब मटेरियल नाउन में क्या होता है, डू नॉट हैव मतलब उसके पास भी प्लूरल फॉर्म, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। हाउएवर व्हेन ए मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन एन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर इट। यदि जब मटेरियल नाउन का उपयोग कॉमन नाउन की जगह पे होता है तो एन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर इट, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, हम एक आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे वाटर हैज़ नो कलर, मतलब पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब कलर बोल दिया गया तो कलर में कोई भी कलर आ सकता है, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ठीक है। तो ये भी कॉमन नाउन हुआ ना, इसमें सब कुछ सम्मिलित है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन है। अब वही चीज़ कह रहा है, इसमें ध्यान से फिर से देखो, मटेरियल नाउन डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, मतलब मटेरियल नाउन के पास कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हाउएवर व्हेन ए मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, मतलब जब एक मटेरियल नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, एन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर इट, मतलब कि जब एक मटेरियल नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के साथ किया जाता है तो उसके पहले क्या लग जाता है, आर्टिकल्स लगता है, ठीक है। जैसे कि अब वाटर हैज़ नो कलर, इसमें वाटर जो है वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया है। अब इधर देखो नीचे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। अब सबसे लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट, थॉट और फीलिंग्स, मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसका किसका नाम होता है। क्वालिटी मतलब गुणों का नाम होता है, कंडीशन अवस्थाओं का, स्टेट मतलब भी अवस्था, स्थिति, कंडीशन मतलब स्थिति, स्टेट मतलब अवस्था, थॉट मतलब विचारों का, ठीक है, और फीलिंग्स अथवा मतलब फीलिंग्स मतलब भावनाओं का क्या होता है, एक गुण होता है, इत्यादि। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नाइदर बी सीन, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना देख सकते हैं, नॉट टच्ड, ना ही छू सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, क्या कर सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, अब फिर से देख लो, जो भाववाचक एक संज्ञा होता है वह गुण के नाम को कहते हैं, स्थिति के नाम को कहते हैं, स्टेट मतलब अवस्था के नाम को कहते हैं, विचारों के नाम को कहते हैं, और भावनाओं के नाम को कहते हैं, ठीक है, इत्यादि। और जो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एक भाववाचक जो संज्ञा होता है, ना ही उसे हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, बस केवल उसे क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अब क्वालिटीज़ में देखिए, क्वालिटीज़ मतलब गुण होता है, ठीक है। क्वालिटीज़ में हो गया काइंडनेस, हॉनेस्टी, हेटर्ड, मर्सी, ट्रूथफुलनेस, ईटीसी। अब क्वालिटीज़ मतलब किसी के अंदर दयालुता की गुण होती है, किसी के अंदर ईमानदारी का गुण होता है, किसी के अंदर घृणा करने का गुण होता है, और किसी के अंदर दया मतलब बहुत ज़्यादा दया होती है। और ट्रूथफुलनेस मतलब कोई कोई बहुत सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अब स्टेट और कंडीशन ऑफ ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति की स्थिति और अवस्था का वर्णन। देखो, चाइल्डहुड मतलब बचपना, बॉयहुड लड़कपन, यूथ मतलब अब युवा, इलनेस मतलब बीमारी, ठीक है, जिसकी जैसी अवस्था हो, इत्यादि। अब एक्शन मतलब ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, प्रोटेक्शन सुरक्षा, अराइवल पहुंचना, डिपार्चर मीन्स विभाग, ठीक है, इत्यादि। नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता। ये हमारा नोट है, ठीक है। जो आर्टिकल्स मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके पहले हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल तो हम लोग को पता ही चल गया, आर्टिकल किसे किसे कहा जाता है, ए, एन और द को। अब जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी सबसे अच्छा सिद्धांत या सबसे अच्छा गुण है, ठीक है, हॉनेस्टी जो है वो सबसे अच्छा गुण है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम नाउन पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे पहला पूछ रहा है, देयर आर
काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा था ना, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ हम क्या करेंगे फिर 5। और ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए, अब इसको भी देखेंगे। यहाँ पे हमने बताया था ना, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नो आर्टिकल्स, नो इज़ यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले किसका उपयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें आर्टिकल फिल करेंगे, इसमें कैपिटल और इसमें 5। इसमें कह रहा है कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। और ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए, मतलब प्रॉपर नाउन जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और जो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले किसका उपयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता है, नंबरल का उपयोग नहीं किया जाता है, एडजेक्टिव का उपयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी सॉल्व करते हैं। अमेरिका इज ए प्रॉपर नाउन। अमेरिका प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो पार्टिकुलर है ना, और पॉपुलर भी है, एक हिसाब से सब उसको जानते हैं जहाँ तक। वी कैन नेवर यूज एन आर्टिकल बिफोर ए प्रॉपर नाउन, मतलब क्या हम कभी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ एन आर्टिकल्स बिफोर ए प्रॉपर नाउन, मतलब कि हम प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं, गलत, कर भी सकते हैं, ठीक है। ए कलेक्टिव नाउन शोज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। मतलब जो एक कलेक्टिव नाउन होता है वो कि मतलब कि व्यक्तियों के ग्रुप को दिखाता है, या कलेक्शन को दिखाता है, या जानवरों के कलेक्शन को दिखाता है, और थिंग्स मतलब वस्तुओं के कलेक्शन को दिखाता है, ऑफ सेम काइंड मतलब कि समान